हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जनवरी की हिंदू न्यूज़पेपर से क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो अभी एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो स्कीम से रिलेटेड आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो जो इसी साल स्कीम को लॉन्च की गई हो, या एक वो जो आपकी पुरानी स्कीम हो और उसके वो किसी ना किसी वजह से चर्चाओं में रही हो। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है जो 16 जनवरी 2006 को लॉन्च की गई थी। और अब इस स्कीम के 10 साल पूरे हो रहे हैं। एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका उद्देश्य था इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, और जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट ड्रोन होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। ऐसी ग्रोथ के बारे में ये कहता था। ठीक कहती है स्कीम, यानी कि उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 10 इसके साल पूरे हो रहे हैं, इससे जुड़ी हुई ये स्कीम थी। अब बढ़े हम आगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा रानी फेस्टिवल कहाँ हुआ। 16 से लेकर 18 जनवरी के बीच में एक राजा रानी फेस्टिवल हुआ। ठीक है, कहाँ? तो ये भुवनेश्वर के अंदर हुआ। तो यहाँ से अपने दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि एक तो राजा रानी टेम्पल कहाँ है। तो भुवनेश्वर के अंदर है राजा रानी टेम्पल, जिसमें एक राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने 1 लाख ट्राइबल हीलर्स पार्टनरशिप शुरू करी है हेल्थ सर्विस के अंदर, क्योंकि जो ट्राइबल्स लोग हैं इनके पास कुछ जड़ी बूटियां या जो देसी इलाज है ना वो होता है। तो भारत सरकार अभी क्या कर रही है, इनके साथ एक एग्रीमेंट कर रही है। ठीक है। और ये जो चोट वगैरह लग जाता है, घाव वगैरह वगैरह लग जाते हैं, उसके हीलिंग में बड़ी ज्यादा हेल्प करती है। अब बात करें इस साल का 77th रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो अब की बार के कह रहे चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो एंटोनियो कोस्टा और यूर्सुला वोन डे लियोन, जो आपके यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो ये दो क्या होंगे, अब की बार चीफ गेस्ट होंगे। और किस संस्था से जुड़े हैं ये भी आपने याद रखना है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है इस बार की जो रिपब्लिक डे की जो थीम होगी, जो झांकियों की, तो उसका मेन थीम क्या होगी, वंदे भारत वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। तो वंदे मातरम इसकी क्या रहने वाली है, थीम रहने वाली है। ए क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। और वंदे मातरम की यहाँ एक पेंटिंग बनाई गई है, और इस पेंटिंग को बनाया गया है तेजेंद्र कुमार मित्रा ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है 28वीं कोप की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ उन कंट्री को बोलते हैं जिनमें कभी ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था, ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। ऐसे कंट्री को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। तो इसकी जो 28वीं जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। यहाँ पर एक कह रहा है बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कह रहा है 92nd ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। तो अगर हम एक पर्टिकुलर रैंक से ज्यादा अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। तो 92nd जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो अर्णव वैष्णव बने हैं, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर कुछ बैंकिंग की चीजें दी हुई है। तो इसमें क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक का जो Q3 का जो ग्रोथ है वो 32% तक बढ़ गई है। ISMA की फुल फॉर्म एक संस्था की आपसे जुड़ी हुई है। तो इंडियन शुगर और बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने सजेस्ट किया है कि बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे ही फेडरल बैंक है, उसके Q3 का जो है वो 9% क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये था हमारा 17 जनवरी के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 18 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।